गायत्री मंत्र से परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और ऋषि सत्ताओं को हम लोग प्रणाम करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी भाई बहनों को प्रणाम। हम लोग की चर्चा का विषय है वांग्मय नंबर 13, गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। इसमें पंचकोशों में हम लोग अन्नमय, प्राणमय, मनोमय तक के ये हम लोगों ने कोश पिछली कक्षाओं में इस पर विषय चर्चा की, और अभी हम लोग विज्ञानमय कोश की चर्चा कर रहे हैं। विज्ञानमय कोश में विज्ञानमय कोश में हम लोग सोहम साधना और आत्मानुभूति योग की चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारा जो दो क्रिया योग बचते हैं, स्वर संयम और ग्रंथि भेदन। तो स्वर संयम की अभी चर्चा चल रही थी। पिछली कक्षा में स्वर संयम की चर्चा हुई थी, जिसमें हम लोगों ने स्वर विज्ञान पर पहले चर्चा की। स्वर विज्ञान किस प्रकार से हमारे शरीर को, मन को प्रभावित करता है। आज हम लोग इसमें इस बात पे चर्चा करने के लिए जाएंगे कि स्वर विज्ञान का उपयोग करके हम लोग विज्ञानमय कोश की उपलब्धि यानी आत्म साक्षात्कार को कैसे प्राप्त करें। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्वर विज्ञान एक टेक्निक है। उस टेक्निक का प्रयोग करके शारीरिक लाभ भी उठाए जा सकते हैं, मानसिक भी और आध्यात्मिक भी। सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके के लाभ इससे उठाए जा सकते हैं। तो पिछली बार जो हम लोगों ने चर्चा की थी, तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए फिर हम लोग आगे इसमें ये देखते हैं कि युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव हम लोगों को इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो गुरुदेव के साहित्य से ही ये जो पीपीटी तैयार की है, तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले जो पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया था, एक बार उसको थोड़ा सा उसको पुनरावृत्ति कर लेते हैं शीघ्रता से, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। पिछली बार जो हम लोगों ने चर्चा की थी, तो शरीर की 10 नाड़ियों की प्रमुख रूप से इसमें चर्चा की गई थी। और उसके बाद में एड़ा पिंगला नाड़ियों की स्थिति पर भी इसमें चर्चा की गई थी। तो इसको हम लोग ये देखते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। क्योंकि विज्ञान में कोश वायु प्रधान है, इस बात पे चर्चा हुई थी। तो वायु पर अधिकार कर लेने से विज्ञान में कोश में अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये जो वायु सामान्य वायु नहीं है जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, ये प्राण वायु है। और प्राण वायु का आवागमन जो है, ये हमारी इसके लिए 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं। उसमें 10 नाड़ियां प्रमुख हैं, और ये जो है नाभि में से निकलकर, नाभि में से जो कुंडली के आकार में है, और कुंडली के आकार से यहाँ से नाभि में से, कुंडली में से निकलकर ये अलग अलग नाड़ियाँ शरीर के अलग अलग भागों में जाती हैं। तो 10 नाड़ियाँ प्रमुख हैं: इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्त, जीवा, पूषा, यस्तुनी, अलंबुसा, कुहू या शंखिनी। इसमें देखिए, ये जो चित्र बने हुए हैं, ये सारे एआई से बने हैं। तो हूबहू उस तरीके से नहीं आया है। तो इस तरीके इसमें जो है कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, लेकिन समझने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है।
लेकिन साथ में साहित्य का स्वाध्याय जरूर करें सही स्थिति जानने के लिए। तो तीन प्रधान नाड़ियां इसमें ये बताई गई हैं जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना होती है। चंद्र नाड़ी बाएं नथुने में है। बाएं नथुने मतलब ये यहाँ से चलती है, कुंडलनी शक्ति, कुंडलनी से, जिसको हम यहाँ पर नाभि में ही कुंडलनी को अवस्थित माना गया है स्वर विज्ञान के अनुसार। जो हमारा अध्यात्म विज्ञान प्राण विज्ञान कहता है, हठ योग कहता है, वो मूलाधार में कहता है। तो यहाँ हम नाभि में से ही मान के चल रहे हैं, या फिर ये माने कि कुंडलनी जहाँ पर भी, उसको नाभि में माने चाहे मूलाधार में माने, वहीं से जो है ये नाड़ियाँ प्रारंभ होकर जो है चंद्र नाड़ी बाएं नथुने में है, पिंगला दाएं नथुने में है, सुषुम्ना दोनों नथुनों के मध्य में है, और गांधारी बाईं आंख में है, हस्तजीवा दाईं आंख में, पूषा दाहिने कान में, यशस्विनी बाएं कान में, अलम्बुसा मुख में, पुह लिंग देश में, शंखिनी गुदा में है। तो इस तरीके से ये यही बताया गया है कि हठ योग में और स्वर योग में, ये दोनों में नाभि कंद का इसमें ये फर्क बताया गया है। उसमें नाभि मूलाधार को लिया गया हठ योग में, और यहाँ पर जो स्वर योग में इसको नाभि जो टुंडी कहते हैं, पेट की टुंडी, वहां पर इसको माना गया है। तो स्वर विज्ञान में हम नाभि जो है इसी को, पेट की टुंडी को ही मान के चलेंगे, और यहीं पर श्वास प्रश्वास क्रियाओं का ध्यान करेंगे आगे चलते। अब देखिए यहाँ पे ये भी हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि चंद्र सूर्य की अदृश्य रश्मियों का प्रभाव हमारी नाड़ियों पर पड़ता है, और जिस प्रकार से वे शीतलता या उष्णता ग्रहण करते हैं, वैसे ही मानसिक स्थिति व्यक्ति की शांतिपूर्ण या अशांतिपूर्ण बन जाती है। और उस मानसिक स्थिति के अनुरूप ही अगर कार्य किए जाए तो उसमें जो है मनुष्य को सफलता मिलती है। उग्र समझे जाने वाले कार्यों को हम लोग सूर्य नाड़ी के समय में करें, सूर्य नाड़ी चलती हो तब, और शांति से किए जाने वाले कार्य को चंद्र नाड़ी चलती हो तब हमें करना चाहिए। अब देखिए, इसमें ये हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि जब हमारा स्वर योगियों ने निर्देश दिया है कि चंद्र स्वर जब चल रहा हो तो कैसे कार्य करना चाहिए, विवाह दान मंदिर कुआं तालाब बनाना, नवीन वस्त्र धारण करना, शांति के काम, विद्याराम धर्म, यज्ञ दीक्षा मंत्र विद्यारंभ, ये सारे के सारे काम जो है जब शांत स्वर हो, चंद्र स्वर हो, तब करना चाहिए। उस समय ये काम आरंभ किए जाएं तो जो है इनमें सफलता की संभावना अधिक बढ़ जाती है, सफलता की संभावना संभावना बढ़ जाती है। जैसे वायु जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में अगर साइकिल को चलाया जाए तो साइकिल बड़ी सहजता से चलने लगती है, और विपरीत दिशा में चलाया जाए तो बड़ा ही उसको संघर्ष करना पड़ता है साइकिल चलाने के लिए। तो इसी तरीके से ये स्वर विज्ञान का भी ये है। अब ये देखें कि ये सारे काम ऐसे समय में आरंभ करें जब चंद्रमा की शीतलता जो है हमारा स्वर ग्रहण कर रहा है उस समय। सूर्य स्वर में जब जो है उत्तेजना आवेश और जोश के साथ जो काम किए जाने हैं वो सूर्य स्वर में उत्तम माने जाते हैं। जिस प्रकार से कोई भी क्रूर कार्य हो, स्त्री भोग, युद्ध करना, देश ध्वंस करना, खेलना, काठ पत्थर तोड़ना, तंत्र विद्या, व्यायाम, नदी पार करना, ये सब उस समय ये हम समझ सकते हैं कि सारे उत्तेजना भरे कार्य हैं। और इसमें जो है ये तभी संभव बन पाते हैं जब हमारा जो है शरीर सूर्य की उष्णता को ग्रहण कर रहा हो, और उस समय जीवन तत्व उत्तेजित हो रहा हो, सूर्य स्वर चल रहा हो। अब जब दोनों स्वर रुक जाते हैं, इड़ा पिंगला दोनों रुक जाते हैं, तब सुषुम्ना चलती है, इसको संधि अवस्था बोलते हैं। संध्या काल में सहज ही अवस्था बन जाती है। कभी कभी ऐसा बोध होता है कि दोनों में से कोई स्वर नहीं चल रहा है ना, कभी कभी व्यक्ति को इस तरीके से ये बोध होता है। तो दोनों स्वर रुक जाते हैं, और जब ये वाली अवस्था आती है, बहुत ही कम समय के लिए ये अवस्था आती है, संध्या काल में जो है कभी कभी अवस्था आती है। तो इस समय जो है ये इतनी सूक्ष्म, और ये अल्पकाल के लिए होती है। इस समय किया गया कार्य जो संसारिक कार्य जो है उसमें बहुत अधिक सफलता नहीं मिलती, क्योंकि मन जो संसार के प्रति उदासीन हो जाता है, वैराग्य भाव पैदा हो जाता है, अरुचि पैदा हो जाती है। ये समय जो है, इस समय जो संधि काल का समय होता है, ये आत्मिक स्तर के कार्य करने के लिए अधिक उत्तम होता है। इसलिए संध्या काल के समय में जो ये समय बताए गए हैं, उस समय हमें आत्मिक कार्य को अधिक करना चाहिए। जैसे इसीलिए संध्या बंदन इत्यादि का रखा गया कि जब सूर्य और इसकी शाम और सुबह की संधि संधि होती है, तो उससे रात दिन की संधि होती है, तो उस समय जो है हम लोगों को ये कार्य करने चाहिए जो हम लोग के आत्मिक प्रगति से संबंधित है, वो कार्य को करना चाहिए।
अब इसमें कुछ स्वर शास्त्रज्ञों के अनुभव पर हम लोगों ने चर्चा की थी, है ना। कि मतलब ये सारी चर्चा पहले हो चुकी थी कि प्रस्थान करते समय चलित स्वर के शरीर भाग को हाथ से स्पर्श करके उस चलित स्वर वाले कदम को आगे बढ़ा के चंद्र नाड़ी चल रही तो 4 बार, सूर्य नाड़ी चल रही तो 5 बार धरती पर उसको पैर को पटकना चाहिए। कहीं किसी से बात करने, क्रोधी व्यक्ति से बात करने जाना तो अचलित स्वर वाला जो है उसको आगे कर देना चाहिए। तो उसकी ऊष्मा को जो है हमारा अचलित स्वर खींच लेता है और उसकी ऊष्मा को भी शांत कर देता है। गुरु मित्र अफसर राजद्वार दरबार से बायां स्वर चले तो तभी वार्तालाप करना चाहिए। अब इसमें स्वर बदलने के उपाय भी ये पीछे बताए गए थे जिसपे हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो स्वर नहीं चल रहा उसे अंगूठे से दबाएं, जिस नथुने से सांस चलती है वहां से खींचें, और अब उसको रोक कर जहाँ से स्वर जो है, जिस स्वर को चलाना है, जो चलते हुए स्वर को रोककर जिस स्वर को चलाना है उस नासिका से श्वास को छोड़ दी जाए। तो धीरे धीरे जो है ये स्वर चलना चालू हो जाता है। अब दूसरा, जिस नथुने से श्वास चल रहा हो उस करवट लेट जाए, है ना। जब उस करवट लेट जाएंगे तो ये स्वर बदल जाएगा। अगर पहला प्रयोग भी साथ में किया जाए शीघ्रता से बदल जाता है। लेटने से स्वर बदल जाता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये बड़ा ही सरल उपाय है कि लेटे, जिस करवट पे स्वर चल रहा है उस करवट पे लेट जाए तो स्वर थोड़ी देर में ही बदल जाएगा। अगर कांख में और कुछ, अगर कुछ चीज रख ली जाए और थोड़ा और दबाव बढ़ाया जाए और पहला दूसरा प्रयोग किया जाए तो और शीघ्रता से स्वर बदलता है। घी खाने से वाम स्वर और शहद खाने से दक्षिण स्वर चलता है। चलित स्वर में पुरानी स्वरचुरी का फाया रखने से स्वर बदलता है। तो अब जो है, अब इसके आगे की चर्चा हम लोग ये करने के लिए जा रहे हैं। इसके आगे की चर्चा में, हाँ, इसके आगे की चर्चा में हम लोगों ने आज ये देखेंगे कि स्वर स्वर के संयम करने से किस प्रकार से जीवन दीर्घ होता है, ऐसा गुरुदेव ने बताया हुआ है। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही तथ्यपूर्ण बात है इसमें कि हर एक प्राणी जो है जो अपनी आयु प्राप्त करता है वो साल के समय से नहीं प्राप्त करता है कि इतने वर्ष इसकी आयु है या इतने दिन इसकी आयु है। इसका ठीक ठीक आंकड़ा जो है व्यक्ति को श्वास के माध्यम से, अ, जो ये जीवन प्राप्त होता है श्वास के माध्यम से प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं कि पता नहीं आगे की श्वास आएगी नहीं आएगी, श्वास की ही चर्चा की जाती है। ये जीवन जो क्षण भंगुर की बात की कि क्षण भंगुर जीवन है, तो क्षण भंगुर का मतलब ही हो गया कि अगली श्वास आएगी कि नहीं आएगी। तो सभी को जो है ये एक सीमित संख्या में श्वास मिले हुए हैं, जो जितनी शीघ्रता से उन श्वासों को खर्च कर लेता है उसका जीवन उतना छोटा रहता है। जो जितना शीघ्रता से, जितना संयम से श्वासों को खर्च करता है उसका जीवन इतना लंबा हो जाता है। देखिए इसमें प्रत्येक प्राणी का पूर्ण आयु प्राप्त करना, दीर्घजीवी होना उसकी श्वास क्रिया पर अवलंबित है। पूर्ण आयु प्राप्त करना, दीर्घजीवी होना उसकी श्वास क्रिया पर अवलंबित है। पूर्व कर्म के अनुसार जीवित रहने के लिए परमात्मा नियमित संख्या में श्वास प्रदान करता है। श्वास समाप्त होते ही प्राणांत हो जाता है। तो इसलिए जो व्यक्ति इस खजाने को जितनी होशियारी से खर्च करेगा अधिक काल तक जीवित रहेगा। जैसे हमारे पास संचित कुछ धन है और हम चाहते हैं कि आजकल पेंशन तो होती नहीं है, तो प्राइवेट व्यक्ति क्या है, प्राइवेट नौकरी करने वाला व्यक्ति जो है एक खास अमाउंट में पूंजी जमा कर लेता है। तो उसे जमा करने अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए, और फिर उसे संयम से जितना वो खर्च करेगा उतना लंबी वो पूंजी आगे बढ़ती हुई चली जाती है। और अगर जितनी जल्दी खर्च कर देगा उतनी जल्दी खर्च हो जाएगी। तो इसी प्रकार से एक डिपॉजिट के रूप में, जो फिक्स डिपॉजिट के रूप में ये मिलता है, जितनी शीघ्रता से इसको खर्च करेंगे उतनी शीघ्रता से जीवन समाप्त हो जाएगा। तो मनुष्य जो है दिन रात में 21,600 श्वास लेता है, क्योंकि अपने धन का जितना कम व्यय होगा उतनी ही अधिक काल तक वह संचित रहेगा। तो हमारे श्वासों की भी यही स्थिति रहती है, जितना कम खर्च करेंगे उतना ही जो है अधिक ये हमारा धन बना रहता है। उसी प्रकार से श्वास भी वैसे ही बने रहते हैं। अब इसमें एक तालिका गुरुदेव ने दी हुई है, बहुत सुंदर तालिका इसमें दी हुई है। विश्व के समस्त प्राणियों में जीव जितनी कम श्वास लेता है वे उतनी ही अधिक काल तक जीवित रहते हैं। अब नीचे देखिए तालिका बनाई हुई है, ये कितना सुंदर दिया है गुरुदेव ने कि खरगोश जो है उसकी 38 बार सांस लेता है 1 मिनट में। 1 मिनट में 38 बार सांस लेता है, उसकी आयु 8 वर्ष होती है। बंदर 32 बार सांस लेता है तो उसकी 10 वर्ष आयु होती है।
कुत्ता जो है 29 बार सांस लेता है, तो उसकी 11 वर्ष आयु होती है। घोड़ा 19 बार सांस लेता है, तो उसकी आयु 35 वर्ष होती है। मनुष्य 13 बार श्वास लेता है, तो उसकी आयु 120 वर्ष होती है। सांप 8 बार श्वास लेता है, उसकी आयु 1000 वर्ष होती है। और कछुआ 5 बार सांस लेता है, तो उसकी आयु 2000 वर्ष होती है। देखिए, कछुआ सबसे कम बार सांस लेता है और 2000 वर्ष तक उसकी आयु रहती है। बहुत बड़े बड़े कछुए जो है कभी कभी देखने को मिलते हैं, बहुत लंबी लंबी आयु के, है ना। और सांप जो है बड़ी बड़ी लंबी लंबी आयु के जो है, हजारों वर्ष तक उनकी आयु होती है, 8 बार सांस लेता है केवल। तो इस तरीके से श्वास की तालिका बनाई गई है। हम लोग समझ सकते हैं कि जो जीव जितनी अधिक बार सांस लेता है उसका जीवन उतना ही छोटा है, और जो जीव जितनी कम श्वास ले रहा है उसका जीवन उतना ही बड़ा है। तो भगवान ने इस तरीके से ये व्यवस्था बनाई हुई है। तो अब देखिए, मनुष्य में विभिन्न क्रियाओं में श्वास गति, अलग अलग क्रियाओं में, साधारण काम काज करते समय 12 बार प्रति मिनट सांस लेते हैं। हम लोग सामान्य काम कर रहे होते हैं, बैठे हुए हैं, लेखन पढ़ने का काम कर रहे हैं, इस तरीके से। जब दौड़ धूप करते हैं तो 18 बार प्रति मिनट की इसमें ये रहती है। मैथुन करते समय ये जो है श्वास गति 26 बार प्रति मिनट हो जाती है। व्यक्ति काम सेवन करता है तो इसकी गति बहुत बढ़ जाती है। इसलिए ये कहा गया कि विषयी लंपट आयु, लंपट मनुष्य, विषयी और लंपट जो मनुष्य होते हैं उनकी आयु घट जाती है। और प्राणायाम करने वाले योगाभ्यासी दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं। प्राणायाम करने वाले, आज प्राणायाम पर सुबह जो इसमें निर्वाण प्रकरण में ये चर्चा हो रही थी, तो प्राणायाम करने वाले व्यक्ति दीर्घ काल तक ये जीवित रहते हैं, ऐसा इसमें ये बताया गया है। लेकिन अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि हम चुपचाप बैठे रहे, कुछ ना करें तो हमारी आयु लंबी हो जाएगी। लेकिन ये भी तथ्य सही नहीं है, क्योंकि जो निकम्मे लोग होते हैं उनके शरीर के अंग जो है अपने आप निर्बल हो जाएंगे, उनकी रोग प्रतिरोधी क्षमता घट जाएगी, अशक्त हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो बीमारी में भी सांस बड़ी तेज गति से चलने लगती है। बीमार व्यक्ति का देखें, उसको बुखार आ रहा हो, बीमार व्यक्ति को देखें, सांस बड़ी तेजी से चलेगी, तो उसकी आयु वैसे ही घट जाएगी। तो इसलिए जो है व्यक्ति को योग इत्यादि के माध्यम से अपने ये करके संयम करने के माध्यम से अपने जीवन को इस तरीके से बढ़ाते रहना चाहिए। इसलिए शरीर अंगों को स्वस्थ रखने के लिए परिश्रम करना जरूरी है, किंतु परिश्रम भी शक्ति से बाहर नहीं करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शक्ति से बाहर परिश्रम नहीं करना चाहिए। उतना ही करना चाहिए जितना शक्ति के अंदर हो, लेकिन परिश्रम करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सांस सदा पूरी लेनी चाहिए और गहरी लेनी चाहिए, और झुककर कभी नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि झुककर अगर ये बैठेंगे, लेकिन नाभि तक पूरी सांस लेने से कुंभक हो जाता है। जैसे पहले भी चर्चा हुई थी, तो ये स्वर विज्ञान का विषय है। तो श्वास भी यहाँ पर नाभि तक ही जाएगी, नाभि तक ही श्वास लेंगे, उसको पूर्ण माना जाएगा, है ना। तो अब ये पूर्ण, लेकिन और झुककर भी नहीं बैठना चाहिए। झुककर भी इसमें अवरोध पैदा होता है। जब इसमें कहा गया कि मेरुदंड के भीतर एक तरल जीवन तत्व प्रवाहित होता रहता है, तरल जीवन तत्व, जिसको हम सेरेब्रो साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, सेरेब्रो साइनोवियल फ्लूइड। ये मस्तिष्क में भरा रहता है और पूरी की पूरी सुषुम्ना में चलता रहता है। ये जीवन तत्व होता है जो सुषुम्ना को बलवान बनाए रखता है। तदनुसार मस्तिष्क की पुष्टि होती रहती है। अब ये देखिए कि अगर ये मेरुदंड को झुका रखेंगे तो इस तरल जो पदार्थ है इसका प्रवाह रुक जाएगा। कहते हैं कमर टेढ़ी हो तो जो है सुषुम्ना का द्वार अवरुद्ध होने, सुषुम्ना अवरुद्ध होने लगती है और बिजली रुक जाती है। तो मूलाधार से जो ऊर्जा का संचार हो रहा है, क्योंकि मूलाधार ही हमारी शक्ति का केंद्र है, और जहाँ पे कुंडलनी निवास कर रही है, तो वही प्राण का केंद्र है, वहीं से शक्ति पूरे के पूरे शरीर में जाती है सुषुम्ना के माध्यम से। तो जब अगर ये टेढ़ी रहेगी तो उस समय जो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा, और जो मस्तिष्क को ऊर्जा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, मस्तिष्क जो है निर्बल हो जाएगा। इसीलिए कभी हम लोग कमर झुक के बैठ जाते हैं तो जो है सुस्ती आने लगती है, मस्तिष्क तुरंत जो है उसको ये महसूस करने लगता है ऊर्जा का प्रवाह रुक गया। तो मस्तिष्क की ऊर्जा डाउन होने लगती है, मस्तिष्क की कार्य क्षमता घट जाती है, जो लोग कमर टेढ़ी करके बैठते हैं। ध्यान में भी अब अगर कोई ऐसी बात हो, अगर कोई समस्या नहीं, समस्या है तो कोई बात नहीं, समस्या है तो वो तो उस तरह की बात है। लेकिन अगर कोई समस्या नहीं है तो कमर सीधी करके बैठे। और अगर कमर सीधी करके नहीं बैठते, तुरंत ध्यान में हम लोगों ने महसूस किया होगा कि जो है
एकदम ध्यान में बैठ के शिथिलता आने लगती है, सुस्ती आने लगती है, और ये जो होने लगता है। और प्राण का आवागमन रुक जाता है। प्राण का आवागमन रुकने से जो ध्यान में अनुभव होने चाहिए वो नहीं होते। ये जो उदान प्राण रहता है, ये शरीर को बिल्कुल सीधा रखता है एकदम। तो प्राण का प्रवाह सही होगा, निर्बाध गति से होगा, तो उदान प्राण सही से फ्लो करेगा और शरीर को बिल्कुल स्ट्रेट बनाए रखेगा। तो इसलिए जो है, ये दोनों ही बातों पे निर्भर करता है। उदान प्राण सीधा रखता है, और सीधे रहने से प्राण का फ्लो बढ़िया होता है। तो इसलिए हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें सोते समय चित्त नहीं लेटना चाहिए। ये बड़ी समस्या होती है लोगों को, चित्त लेट जाते हैं। तो अगर चित्त लेटने के बाद में अगर मान लो सुषुम्ना का स्वर चल जाए कभी, तो सुषुम्ना का स्वर चलकर उसमें विघ्न पैदा हो जाता है। अगर एड़ा पिंगला रुक के सुषुम्ना चालू हो जाए, तो सुषुम्ना में विघ्न पैदा होता है। अब क्योंकि सुषुम्ना जो है हमारा बड़े महत्वपूर्ण स्वर है, इसमें जब भी विघ्न पैदा होगा, तब व्यक्ति को भयंकर स्वप्न दिखाई देते हैं, भयंकर स्वप्न। तो भयंकर स्वप्न दिखाई दे, एक व्यक्ति जो डर जाता है बिल्कुल। कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी ने उसको जो गर्दन पकड़ ली है, गर्दन दबा ली है, किसी ने सांस रोक दी है, कभी कुछ कर दिया, इस तरीके से स्वप्न, भयंकर भयंकर स्वप्न ये आने लगते हैं। तो इसलिए चित्त नहीं लेटना चाहिए, ताकि सुषुम्ना में अवरोध ना हो। इसलिए भोजन करने के बाद पहले दाहिने करवट लेट जाएं। तो दाईं करवट लेटना चाहिए, जिससे जो है हमारा ये चालू हो जाए स्वर। क्षमा करें, बाईं करवट लेटना चाहिए। बाईं करवट लेटने से दायां स्वर चालू हो जाता है, और दायां स्वर हमारा सूर्य स्वर से संबंधित है, इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है। तो बाएं करवट लेटने से भोजन भी पचने में जो है इसमें सुगम रहता है, सहायता मिलती है भोजन पचने के लिए। इसलिए भोजन के बाद बाईं करवट लेटना चाहिए, कम से कम 15 मिनट तक। हाँ, और इसके बाद ये कहा गया, भोजन करने के बाद कम से कम 15 मिनट आराम किए बिना यात्रा प्रारंभ करना उचित नहीं है। 15 मिनट की जो है एक छोटा सा हमें एक रेस्ट, विश्राम ले लेना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। एक 15 मिनट का जो है पावर नैप हम लोग को ये लेना चाहिए। देखिए, पावर नैप लेने में और और सोने में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। पावर नैप लेते हैं तो एक छोटी सी झपकी में तुरंत से जो है पूरा का पूरा शरीर का ये पूरा हो जाता है, ऊर्जा पूरी हो जाती है। जितनी ऊर्जा भोजन पचाने के लिए चाहिए, शरीर उतनी ऊर्जा अपनी प्राप्त कर लेता है, और भोजन आराम से पचता रहता है। अगर तुरंत बाद, भोजन के तुरंत बाद यात्रा प्रारंभ करेंगे या कोई काम करेंगे, तो काम करते समय नींद आने लगी, क्योंकि उस समय भोजन को भी पचाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और शरीर भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। तो सारी की सारी ऊर्जा को फिर जो है भोजन अपना जो है खींच लेता है, समान प्राण जो एक्टिवेट हो जाता है, और पूरे शरीर की ऊर्जा को खींच लेता है, और नींद आने लगती है। इसलिए भोजन के बाद तुरंत गाड़ी वगैरह नहीं चलानी चाहिए, इससे जो है झपकी वगैरह आने का ये डर रहता है। तो इसके बाद जो है, अब जो लोग इड़ा पिंगला सुषुम्ना की गतिविधि पर ध्यान रखने से वायु तत्व पर अधिकार हो जाता है, और इससे अधिकार होने से जो है बहुत सारी ऐसी बातें जानी जा सकती हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं जानते हैं। जैसे मकड़ी को वर्षा से बहुत पहले पता लग जाता है कि पानी बरसने वाला है, सामान्य मनुष्य को नहीं पता लगेगा। वे अपनी सुरक्षा का प्रबंध करती है, कारण कि वायु के साथ वर्षा का सूक्ष्म संयोग मिला रहता है। वायु पहले ही सारी चीजों का संकेत देने लगती है, क्योंकि वायु जो है सूक्ष्म है, और ये सूक्ष्म से जुड़ी हुई है, सूक्ष्म संसार से जुड़ी हुई है, सूक्ष्म जगत से। तो सूक्ष्म जगत में जो भी पहले घटित हो रहा है, वो सारा का सारा व्यक्ति को पहले अनुभव होने लगेगा। तो मकड़ी की चेतना अनुभव कर लेती है कि बारिश होने वाली है, लेकिन मनुष्य नहीं अनुभव कर पाता। तो मकड़ी जैसी सूक्ष्म वायु परीक्षण, मकड़ी में जैसी सूक्ष्म वायु परीक्षण चेतना होती है, उससे भी अधिक प्रबुद्ध चेतना स्वर योगियों को मिल जाती है, उससे भी अधिक। तो उसके माध्यम से क्या करते हैं, वे वर्षा गर्मी को नहीं, उससे भी सूक्ष्म बातें, जैसे भविष्य की संभावनाओं को जान लेते हैं, दुर्घटनाएं जान लेते हैं, परिवर्तनशीलताएं जान लेते हैं, विलक्षणता जान लेते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लेते हैं। तो इसमें कई बार कहा गया है कि स्वर ज्ञाता जो है भविष्य वक्ताओं की तरीके से व्यवसाय भी करते हैं, और अपना जो है इसी आधार पर जो है तेजी मंदी, किसी वस्तु का पता लगाना, शुभ मुहूर्त इत्यादि, ये सारी चीजों का वो लोग आदि की बातें बताते हैं। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं, अभी तक तो हमने स्वर विज्ञान को पढ़ा। अब स्वर विज्ञान के माध्यम से विज्ञान में कोश को किस प्रकार से जागृत करें, तो उससे पहले मैं स्वर चालन को बड़ी गंभीरता से
अपना जो हमारे स्वर चलते हैं उसको बड़ी गंभीरता से हमें उसको उस पर ध्यान करना होता है और उसकी प्रक्रिया को समझना होता है। क्योंकि ये जो इसमें होती है विज्ञान में कोश में जो आत्मा की झलकी इसमें की जाती है स्वर संयम के माध्यम से, ये बहुत ही सूक्ष्म होती है। तो इसलिए स्वरों पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि शांत वातावरण में बैठ जाइए, प्रैक्टिकल इसमें दिया गया है। तो प्रैक्टिकल हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज केवल हम लोग ये थ्योरी को समझ लेंगे, बहुत ध्यान से इसको पढ़ लेंगे, और इसको जो है अगली क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। शांत वातावरण में मेरुदंड सीधा करके बैठ जाइए। नाभि चक्र में शुभ्र ज्योति मंडल का ध्यान कीजिए। उस ज्योति मंडल में समुद्र के ज्वार भाटे की तरह हिलोरे उठते ही परिलक्षित होंगे। कुछ अंदर देखेंगे नाभि में तो कुछ ज्वार भाटा सा वहां पर उठता रहता है। उसमें जो है वो जो चक्र उस समय नाभि चक्र ये चल रहा होता है तो कुछ ना कुछ ज्वार भाटा उठता रहता है। अगर बायां स्वर चल रहा होगा तो ज्योति केंद्र का वर्ण चंद्रमा के समान पीला होगा, बायां स्वर चल रहा होगा। तो अभी जो है हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। तो उस समय ध्यान करेंगे तो चंद्रमा की तरह नाभि में जो है पीला प्रकाश दिखाई देगा। उसके बाएं भाग से निकलने वाली, नाभि के बाएं भाग से निकलने वाली इड़ा नाड़ी में श्वास का आवागमन होगा, है ना। इड़ा नाड़ी में से श्वास का आवागमन होगा जब बायां स्वर चल रहा होगा। नाभि में पीला पीतवर्णीय प्रकाश का अनुभव होगा। तो उस समय जो है ये होगा, ये अपना बायां स्वर चल रहा होगा, इड़ा स्वर चल रहा होगा। अब इड़ा नाड़ी की यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति बताई गई है नाभि के नीचे की ओर से, क्योंकि ये नाड़ी का भी हम लोगों को सूक्ष्म जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें ये बताया गया है कि नाभि के नीचे की ओर से मूलाधार चक्र में होती हुई मेरुदंड में होकर, है ना, मस्तिष्क के ऊपरी भाग की परिक्रमा करते हुए नासिका के बाएं नथुने तक इड़ा नाड़ी जाती है। इस तरीके से आती है, इसलिए ये पूरे के पूरे देखिए महत्वपूर्ण केंद्रों को स्पर्श कर रही है। यहाँ से नाभि में से निकली और मूलाधार में गई, है ना। जैसे तार कोई निकलता है तो बिजली घर में से होकर ही आता है, बिजली घर में से एक ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वहां पर ट्रांसफार्मर में से वो होकर और वहां से करंट को लेके और फिर जो है आगे चलता है, फिर जहां जहां उसको जरूरत होती है वो करंट का फ्लो होता है। तो इसलिए बिजली घर कहाँ पे है, हमारा मूलाधार में बिजली घर है। तो वहां से होता हुआ ये तार गया है मस्तिष्क में से जाता है, मस्तिष्क में, क्योंकि मस्तिष्क को जो है हमारे ऊर्जा की आवश्यकता वहां पर ये पड़ती है सारे के सारे संस्थान को चलाने के लिए। हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो होता है, अ, उसमें पेरिफेरल ऑटोनोमिक ये सब नर्वस सिस्टम जो होता है, तो ये सारा का सारा सबको पूरे के पूरे उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वहां से होती हुई फिर जो है यहाँ से प्रवेश करती है बाई नासिका से। इसलिए अब इसमें ये भी होता है कि बाएं से जब प्राण खींचते हैं तो सीधा वहां पर जाके जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में तो हम लोग ये खींचते हैं, है ना। प्राणायाम में हम श्वास खींचते हैं तो वो तो हमें लगता है फेफड़ों तक रुक जाती है, लेकिन इस तार के माध्यम से मूलाधार तक पहुंच जाती है। बाईं नासिका से श्वास लेते हैं तो वो पूरा मस्तिष्क में से चक्कर लगाती हुई मूलाधार में चक्कर लगाती हुई और नाभि तक पहुंच जाती है। इस तरीके से प्राण का आवागमन होता है। इस चीज को प्राणायाम के जितने भी हमारे ये हैं जो लोग प्राणायाम करते हैं ध्यान करते हैं उनको इस बात का जो है पक्के तरीके से इसको अपना ये कर लेना चाहिए। क्योंकि संकल्प करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि हमें फील ही नहीं होता, हमें लगता है हमारा प्राण जो फेफड़ों में अटक गया, जा ही नहीं रहा नीचे। तो वो सांस फेफड़ों में अटक जाती, प्राण नहीं अटकता। प्राण तो अपनी गति के हिसाब से जो है अपनी दिशा के हिसाब से अपने तार के हिसाब से अपने पाथ के हिसाब से वो चलता रहता है और निश्चित जगह पे पहुंच भी जाता है। हमें केवल भावना वैसी करनी होती है और धीरे धीरे वैसा अनुभव भी होने लगता है। नाभि केंद्र के वाम भाग की क्रियाशीलता के कारण ये नाड़ी काम करती हुई बायां स्वर चलता है। तो जो है जो नाभि का वाम भाग है बायां भाग है उसमें जब क्रियाशीलता रहेगी तो ये स्वर चलेगा। तो इसका मतलब ही ये है कि नाभि में वो जो है भाग क्रियाशील है, इसीलिए हमारी ये चल रही है, वाम नाड़ी चल रही है। इस तथ्य को देखिए इस तथ्य को भावना के दिव्य नेत्रों द्वारा भली भांति चित्रवत परीक्षण करना चाहिए। नहीं दिख रहा तब भी जो भावना से दिव्य नेत्रों से इस प्रक्रिया को हमें देखना चाहिए तो धीरे धीरे महसूस भी होने लगता है। अब देखिए दक्षिण स्वर, जब दाहिना स्वर चल रहा होगा तो नाभि केंद्र का ज्योति मंडल सूर्य के समान
तनिक लालिमा लिए हुए श्वेत वर्ण का होगा, है ना। तो उस समय जो है हम लोग कहते हैं ना कि जब प्राणाकर्षण प्राणायाम भी करते हैं तो बाएं नाक से श्वास खींचें, नाभि में पीले पीत वर्णीय चंद्र का ध्यान करें। दाई नासिका से श्वास खींचें तो नाभि में रक्त वर्णीय सूर्य का ध्यान करिए, इसीलिए करते हैं। इसके पीछे ये विज्ञान है, देखिए ये विज्ञान यहाँ पे दिया हुआ है। तो नाभि केंद्र पर ज्योति मंडल सूर्य के समान तनिक लालिमा लिए हुए श्वेत वर्ण का होगा, और उसके दाहिने भाग में से निकलने वाली पिंगला नाड़ी में से श्वास प्रक्रिया होगी। पिंगला नाड़ी में से श्वास समय चल रहा होगा जब नाभि में रक्तवर्णीय सूर्य रक्तवर्णीय प्रकाश दिखाई देगा। पिंगला नाड़ी, अब पिंगला नाड़ी की स्थिति देखिए, नाभि के नीचे मूलाधार में से होकर, नाभि के नीचे मूलाधार में से होकर मेरुदंड तथा मस्तिष्क में होती है, बिल्कुल उसी तरीके से मेरुदंड और मस्तिष्क में होती हुई दाहिने नथुने तक पिंगला नाड़ी है। नाभि चक्र के दाहिने भाग में चैतन्यता उत्पन्न होती है तो दाहिना स्वर चलता है। तो इस सूक्ष्म क्रिया को ध्यान शक्ति द्वारा ऐसे मनोयोग ऐसे मनोयोग से इसको पूर्व निरीक्षण करना चाहिए कि वस्तु स्थिति ध्यान क्षेत्र में चित्र के समान स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगे, है ना। इतना हमें इस समय अपने कल्पना शक्ति और संकल्प शक्ति को बढ़ा के ये ध्यान करना है कि जो भी ये है ध्यान में चित्र के माध्यम से स्पष्ट होने लगे। तो इतना यही क्रियाएं इसमें करनी है, यहाँ पर यही क्रियाएं हैं, ये दो ही क्रियाएं हमें ये करनी है उस समय जो है स्वर संयम की साधना के लिए, आत्मदर्शन के लिए। इन्हीं क्रियाओं का अभ्यास जो है हम लोग को करना है। तो अगले सप्ताह हम लोग ये करेंगे भी। साधक जो भी कर सकते हैं वो लोग ये पीपीटी को शेयर कर देंगे और वीडियो को भी शेयर कर देंगे, वो लोग अपने से अभ्यास करें। अगले सप्ताह हम लोग ये करेंगे फिर। अब देखिए स्वर संधि, अब इस सुषुम्ना की बारी आती है। अब मुख्य काम जो है विज्ञान में कोश का यहाँ पर आ गया कि जब ना दाहिना स्वर चलता है ना बायां स्वर चलता है, तब जो बीच की स्थिति बनती है उसे स्वर संधि बोलते हैं। दायां भी नहीं चल रहा बायां भी नहीं चल रहा, बीच की स्थिति बन गई, कभी कभी दोनों स्वर बंद हो जाते हैं तो बीच की स्थिति को स्वर संधि कहते हैं। इस समय नाभि चक्र स्थिर हो जाता है। नाभि चक्र में जो ज्वार भाटे उठ रहे थे वो सारे ज्वार भाटे उठना बंद हो जाते हैं, और श्वास प्रवाह प्रश्वास श्वास का प्रवाह बहुत सूक्ष्म या लगभग रुक सा जाता है। जब दोनों स्वर बंद हो जाएंगे तो श्वास एकदम रुका हुआ सा हो जाता है, उस समय बिल्कुल बंद सा महसूस होता है। तो इस समय जो है ये स्वर संधि की स्थिति होती है। और संधि काल की वेला में तीसरी नाड़ी मेरुदंड में अत्यंत द्रुत वेग से बिजली के समान पहुंचती है जब ये स्वर संधि आती है, जबकि ये बहुत ही सूक्ष्म समय के अंतराल के लिए आती है ये वाली संधि जो है ना। इसलिए हमें महसूस नहीं होता कि हमारी श्वास रुकी हुई है, कि हमारे दोनों स्वर जो है रुक गए हैं। और ये क्योंकि जब ये स्वर बदलता है तभी जो है ये संधि काल की अवस्था आती है, इसलिए पता भी नहीं लगता हमें। अब देखिए इसमें लिखा है साधारणतः एक क्षण के 100वें भाग में वे कौंध जाती है। एक क्षण का 100वां भाग, क्षण कितना होता है, एक सेकंड मान लीजिए, और एक सेकंड का 100वां भाग कितना होता है, पता भी नहीं लगेगा हमें। तो अब इसका मतलब जब भी हमारी स्वर संधियां होती हैं हमें आत्मदर्शन तो होता है उस समय, लेकिन क्योंकि हम उस समय बोधत्व की स्थिति में नहीं रहते हैं तो इसलिए हम लोग जो है इसको देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए अभ्यास के द्वारा इसको देखना पड़ता है। जो दो पूर्व अभ्यास ये बताए गए हैं, ये अभ्यास के माध्यम से बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण करके अपने अंदर एक क्षमता जागृत की जाती है कि हम जो है इसको देख पाए। तो इसे सुषुम्ना कहते हैं। तो सुषुम्ना दोनों स्वर जब रुक जाते हैं और स्वरों की संधि होती है तब जाके सुषुम्ना होती है, लेकिन इतनी अल्पकाल के लिए होती है कि व्यक्ति उसको महसूस नहीं कर पाता सेकंड के 100वें भाग में कभी कभी। लेकिन ध्यान में अगर तन्मयता हो जाए, बहुत तन्मयता ध्यान में हो जाए, व्यक्ति बाहर से कट जाए और अंदर आत्मिक स्थिति में एकदम उसकी साहित्यता बैठ जाए, तब उसको कहीं बिजली की एकदम कौनती हुई जो है उसको चमक बहुत ही एकदम अ, थोड़े समय अंतराल के लिए, ये सेकंड के बहुत ही 100वें भाग के लिए या थोड़े अंतराल के उसको एक बिजली सी दिखाई देती है और दिख के वो गायब हो जाती है। तो कभी कभी ध्यान अवस्था में इस तरीके से ये बिजली कौनती हुई दिखाई देती है, लेकिन सामान्य स्तर में हम लोग इसको महसूस नहीं कर पाते। ये स्वर संधि की अवस्था है जब व्यक्ति सुषुम्ना नाड़ी का दर्शन कर पाता है। अब देखिए, अब इसमें
एक चीज बताई गई है, इसको तो हम लोगों ने देख लिया। सुषुम्ना का जो विद्युत प्रभाव है, ये महत्वपूर्ण बात है। सुषुम्ना का जो विद्युत प्रवाह है, वही आत्मा की चंचल झांकी है। जो सुषुम्ना में विद्युत प्रवाह दिखाई दे रहा था, आत्मा की चंचल झांकी है। चंचल इसलिए है कि वो एकदम जो है, कभी आ रही कभी जा रही, कभी आ रही कभी जा रही, स्थिर नहीं है। उसमें चंचलता है, चंचल झांकी है। आरंभ में एक झांकी हल्के झपट्टे के समान किंचित प्रकाश की मंद किरण जैसी होती है। साधना से यह चमक अधिक प्रकाशवान और अधिक देर तक ठहरने वाली होती है। कुछ दिनों में, वर्षा काल में, बादलों के मध्य चमकने वाली बिजली के समान उसका प्रकाश और विस्तार होने लगता है। तो अब इसमें ये निर्भर करता है, ये अपनी आत्मस्थिति पर भी निर्भर करता है। जो सुषुम्ना का जो ये है, सुषुम्ना में जो ज्योति का ये है साक्षात्कार है, अपनी आत्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। सुषुम्ना ज्योति में कई रंगों की आभा होना, इसका सीधा टेढ़ा तिरछा वर्तुलाकार होना आत्मिक स्थिति का परिचायक है कि हमारी आत्मिक स्थिति कैसी है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होगा, क्योंकि देखिए, तीन गुण सतरजतम, हर व्यक्ति का अनुभव अपना इसके प्रति अलग अलग होता है। वो किन बातों पर निर्भर करता है? तीनों गुणों की स्थिति पर निर्भर करता है। सतरजतम पर, तीनों गुणों की स्थिति पर ये निर्भर करता है। पंच तत्वों की स्थिति पर निर्भर करता है कि पंच तत्व कितनी परिष्कृत स्थिति में है। हम लोग पंचकोश की बात करते हैं, तो पंचकोश मतलब पंच तत्वों की परिष्कृत स्थिति। तो ये कितनी उन्नत अवस्था में है, हमारे गुण कितनी उन्नत अवस्था में है, हमारे पुराने संस्कार कैसे हैं, सुसंस्कार हैं या फिर जो कुसंस्कार हैं। मन बुद्धि की स्थिति क्या है, मन और बुद्धि अधिक चंचल हैं या फिर वो जो शांत है। ये सारी स्थिति पर जो है हमारी आत्मिक जो ये स्थिति है, सुषुम्ना की ज्योति है, ये इन सभी चीजों पर निर्भर करती है। ये सभी मिलकर तय करते हैं कि ध्यान में सुषुम्ना कैसी दिखाई और महसूस हो। तो जितना जितना हमारा चित्त शांत होता हुआ चला जाता है, सुषुम्ना हमें उतनी ही साफ उसकी ज्योति का दर्शन होने लगता है। अब देखिए, जो कुंभक काल होते हैं, है ना, कुंभक कालों में सुषुम्ना की विद्युत आभा दिखाई देती है। कुंभक मतलब जहाँ ना सांस आ रही है ना जा रही है। तो एड़ा पिंगला की किरणें जब स्पष्ट दिखने लगे, तब उनका साक्षी रूप में अवलोकन किया जाना चाहिए। तो जब ये पहले ये बताया गया था इड़ा का और पिंगला का, जब ये प्रवाह ये करने के लिए दिखाया गया था, तो साक्षी रूप से जब ये स्पष्ट दिखने लगे, तो साक्षी रूप से उसका अवलोकन किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के मध्य इड़ा और पिंगला, पिंगला और सुषुम्ना जब ये आपस में बदलती हैं, तभी स्वर संधि होती है। इन्हीं के मध्य हमें जो सुषुम्ना का प्रवाह दिखाई देता है। नाभि चक्र के जिस भाग में ज्वार बाटा आ रहा हो वही स्वर चल रहा होगा, ये हम लोगों ने देख लिया। केंद्र में उसी आधार पर सूर्य चंद्र का रंग होगा। यह क्रिया जैसे जैसे हो रही है, उसे स्वाभाविक रीति से होते देखते रहना चाहिए। स्वाभाविक रीति से, कुछ अपनी तरफ से ना करें, जैसे जैसे हो रही है उसको देखते रहें, क्योंकि शरीर खुद ही अपने आप संधि अवस्था में आ जाता है। उसकी जब भी स्थिति बनेगी तो संधि अवस्था में आ जाएगा। हमें केवल अपना संकल्प बल नहीं लगाना है। केवल जो शरीर का उस समय कि प्राकृतिक ये चल रहा है, स्वर के बदलने का क्रम जिस प्रकार से चल रहा है, उस तरीके से हमें उसको स्वाभाविक रीति से देखते जाना है, साक्षी भाव से। अगर कुछ अपने से कुछ करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो गड़बड़ा जाएगा प्रोसेस। तो एक सांस के भीतर पूरा प्रवेश होने पर जब लौटती है तो उसे अभ्यंतर संधि बोलते हैं। भीतर प्रवेश कर जाती है और लौटती है, मतलब जब लौटने को होती है तो उसे अभ्यंतर संधि बोलते हैं, मतलब सांस अंदर रुक गई। जब सांस पूरी तरीके से बाहर निकलकर नई सांस भीतर जाना चाहती है तो उसे बाह्य संधि बोलते हैं। इन कुंभक कालों में सुषुम्ना की द्रुत गतिगामिनी विद्युत आभा का अत्यंत चपल प्रकाश विशेष सजगता पूर्वक दिव्य नेत्रों से देखना चाहिए। तो इसमें अब जब ये दोनों संधियां भी बता दी गई हैं, इन संधि काल में ही बाहरी संधि या अभ्यंतर अभ्यंतर संधि जो हो रही है, इसमें ही सुषुम्ना की कभी कभी जो है ये द्रुत गतिगामिनी विद्युत आभा ये दिखाई देगी, क्योंकि जब संधि होगी तभी स्वर बदलेगा। या अभ्यंतर संधि के अंतर्गत हो या बाहरी संधि के अंतर्गत, तभी स्वर बदलेगा। और इन संधियों में ही फिर ये होगा। तो ये इसको इतना हम लोगों को इस तरीके से इसका ये विश्लेषण करना चाहिए। जब इतनी प्रवीणता आ जाती है तब फिर व्यक्ति जो है इसको ये करने लगता है, देखने लगता है। अब अब देखिए, इसमें अब आगे बताया गया है कि ये तो स्वाभाविक रूप से दर्शन करने की बात हुई थी, लेकिन अब इसमें ये गुरुदेव भी बताते हैं
कि जब इड़ा बदलकर पिंगला में, पिंगला बदलकर इड़ा में आती है, अर्थात एक स्वर दूसरे में परिवर्तन होते हैं, तब सुषुम्ना की संधि वेला आ जाती है। सुषुम्ना की संधि वेला आ जाती है, यानी अभ्यंतर और बाह्य संधियों में सुषुम्ना की संधि वेला कभी भी आ सकती है जब स्वर परिवर्तित हो। अपने आप स्वर बदलने के अवसर पर स्वाभाविक सुषुम्ना का प्राप्त होना प्रायः कठिन होता है। ये गुरुदेव ने इस भी समस्या का निवारण यहाँ पे कर दिया कि अपने आप जो है स्वर बदलना जो है, तो इसमें प्राय कठिन होता हो सकता है हमारा दिमाग जो एक क्षण के लिए वहां चला जाए। अगर स्वर संधि हो तो दिमाग पर तो इतना नियंत्रण है नहीं, किसी भी क्षण कहीं पे भी जा सकता है। तो पता लगे स्वर संधि हो तो तब तक दिमाग कहीं ना कहीं और भाग जाए। इसलिए स्वर विद्या के साधक स्वर बदलने के उपाय से वह परिवर्तन करते हैं और सुषुम्ना की संधि आने पर आत्मज्योति का दर्शन करते हैं। तो जैसे ही स्वर बदलेगा तो स्वर संधि हो जाएगी, और स्वर संधि हो जाएगी तो सुषुम्ना की जो है इस संधि काल में सुषुम्ना संधि में आत्मज्योति का दर्शन हो जाएगा। इसीलिए गुरुदेव ने जो बदलने की विद्या सिखाएगी। इसके सांसारिक प्रयोग तो हैं, लेकिन आध्यात्मिक प्रयोग इसके और भी आगे बढ़ के हैं। आध्यात्मिक प्रयोग जो है इसका और भी विलक्षण स्तर का है, जो इसमें बताया गया कि अगर साधक अपने स्वेच्छानुसार अगर स्वर को बदलने की विद्या सीख जाता है, तब वो जो है स्वर बदलते हुए जो संधि काल होता है उसमें सुषुम्ना में आत्मज्योति का दर्शन करने लगता है। यह ज्योति आरंभ में चंचल विविध आकृतियों की, लेकिन अंत में स्थिर और मंडलाकार हो जाती है। ये स्थिरता ही विज्ञान में कोश की सफलता है। जैसे ये स्थिर हो जाएगी, इसी को कहते हैं सुषुम्ना में रहना। हम लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं सुषुम्ना में रहते हैं। कितना यहाँ पे गुरुदेव ने बिल्कुल वास्तविक स्थिति को ये बदल दिया है कि स्थिरता ही विज्ञान में कोश की। कौन सी स्थिरता? ये आत्म ज्योति की स्थिरता। आत्म ज्योति की स्थिरता, स्थिरता ही विज्ञान में कोश की सफलता है। उसी में आत्म साक्षात्कार होता है। तो अगर ये स्थिरता आ जाती है तो व्यक्ति को हर क्षण जो है आत्म साक्षात्कार होता रहता है। उसमें व्यक्ति हर समय उस ज्योति के, आत्म ज्योति के दर्शन करता रहता है। अब देखिए, अब इसमें जैसे जैसे अब इसकी, ये तो उसकी बात हुई। अब सुषुम्ना में अवस्थित होना, वायु पर अधिकार कर लेना, ये तो हम लोग समझ चुके हैं, मतलब प्राण वायु पे व्यक्ति अधिकार कर लेता है। तो इसकी सफलता से केवल ये नहीं मिलती हैं सफलताएं जो हम लोग ये चर्चा, आध्यात्मिक सफलता है, आत्मिक सफलता, ये नहीं। इससे लोकांतरों तक अपनी पहुंच हो जाती है। लोकांतर जो अन्य जीवों के, जिसको हम लोग ये कहते हैं एलियंस बोलते हैं, है ना। तो लोकांतर तक अपनी पहुंच हो जाती है, व्यक्ति किसी भी लोक में जा सकता है। विश्व ब्रह्मांड पर अपना प्रभुत्व अनुभव होता है। तो प्राचीन समय में स्वर शक्ति द्वारा अणिमा, महिमा, लघिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी स्वर संयम के द्वारा। लेकिन आज के समय में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आज के समय में जो है, उस समय सतयुग के समय में जो है ये वायु तत्व अधिक ये होता था। तो उस समय ये होता था। तो वायु तत्व जब ये डोमिनेंट होता था शरीर में, तो फिर ये अणिमा, गणिमा, लघिमा ये सिद्धियां जो है सब ये मिल जाती थी सतयुग, त्रेता, द्वापर के उसमें। लेकिन आज के युग में जो पृथ्वी तत्व प्रधान है, तो इसलिए अ, हो सकता वैसे अनुभव ना हो, लेकिन मनुष्य शरीर रहते वो भी मानसिक आवरण में देवत्व की प्रचुरता हो जाती है। देवत्व की प्रचुरता हो जाती है। विज्ञान में कोश के विजयी को भूसुर भूदेव नर्तनधारी दिव्य आत्मा कहते हैं। तो यहाँ पर इसको बोला गया अतीन्द्रिय क्षमता, दिव्य दृष्टि और श्रद्धा भक्ति का जागरण। दिव्य दृष्टि, अतीन्द्रिय क्षमता, ये विज्ञान में कोश के व्यक्ति को ये प्राप्त हो जाता है। तो आज का विषय इतना ही था। तो विषय विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर कोई इसमें प्रश्न बनते हो तो उन पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अब मैं इसमें अनम्यूट राइट इसमें दे देता हूँ। तो एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करते रहें और प्रश्न पूछते रहेंगे। जी प्रणाम आदित्य भैया। भैया। हाँ, प्रणाम सर। आदित्य भैया अपने आप को अनम्यूट कर लें। प्रणाम सर, आशुतोष बोल रहे हैं सर। अमन भैया प्रणाम। अमन भैया अमन भैया आवाज आ रही है आवाज आ रही मेरी? है? जी भैया जी, आवाज आ रही है। मुझे लगता है मुझे कोई लगता है और कोई भी और बोलना भी बोलना चाहता है, कोई चाहता है, कोई आशुतोष असुस्ते जी हैं जो बोल जो रहे हैं। बोल रहे हैं। हाँ, उनसे तो पहले बारी बारी करके हैंड रेज करते जाएंगे, और हैंड रेज करके जो है एक एक करके बोलते जाएंगे। जी जी। अमन भैया भैया मेरा एक प्रश्न एक है जी कि कि अभी आप अभी स्वर आप थोड़ा संधि की सा बात कर रहे थे,
तो ऐसे मैंने गायत्री महाविज्ञान से ही पढ़ा है, जितना पढ़ा है। तो एक दो मैंने प्रयोग भी किया है सांसारिक लाभ के लिए स्वर संधि का। तो जैसा गुरुदेव लिखे हैं वैसा लाभ भी मिला है, लेकिन क्या दो हम तो ऐसे पहचानते हैं कि भैया, जैसे नाक, जैसे स्वर दाहिना, अगर दाहिने नाक से अगर हम श्वास ले रहे हैं तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि स्वर संधि, मतलब दाहिना स्वर चल रहा है। अगर बाएं नाक से अगर श्वास जाता है, आता है, तो हम उसको बायां मानते हैं, क्योंकि एक समय में एक ही नासिका से श्वास जाता है सामान्यतः। तो यहाँ तक मेरा मतलब समझ सही है ना? बिल्कुल। तो लेकिन हम कभी कभी, जैसे अभी आपसे हम बात कर रहे हैं, तो हम क्लास के बीच में हम चेक किए तो हम महसूस किए कि हमारे दोनों नाकों से श्वास जा रहा है सामान्य रूप से, बिना किसी अवरोध का। तो उस परिस्थिति को हम क्या मानेंगे? हाँ, तो उस परिस्थिति को ये माने कि दोनों स्वर चल रहे हैं, है ना, ठंडा और गर्म साथ साथ चल रहा है। लेकिन स्वर संधि की स्थिति भैया बिल्कुल इससे अलग है। स्वर संधि की स्थिति है जब दोनों स्वर रुक जाना, दोनों स्वर रुक जाना, श्वास का ना चलना, ये स्वर संधि की स्थिति है। हम क्योंकि लोग, मुझे मुझे भी ये बात का कन्फ्यूजन था कि जब दोनों स्वर चलने लगते हैं तब जो है स्वर संधि होती है। जब दोनों स्वर चलने लगते हैं तब स्वर संधि होती है। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें जो है। फिर अध्ययन से इसमें ये पता लगा कि स्वर संधि का मतलब ये हुआ कि दोनों स्वर रुक जाते हैं कुंभक की स्थिति को। कुंभक में जो अभ्यंतर संधि और जो बाह्य संधि की बात कही गई है, उसी में भैया स्वर संधि होती है। तो इसीलिए क्षण भर में ये करी गई, नहीं तो अभी दोनों स्वर तो हमारे बहुत काल तक चलते रहते हैं, तो फिर आत्मा क्यों नहीं दिखाई देती उसमें। वही मेरा अगला प्रश्न यही था भैया, कि कितनी बार मैं पूरे दिन में महसूस करता हूँ, खासकर सुबह जब 4 बजता है, तो दोनों स्वर चलते हैं। मतलब मेरे साथ तो ये होता हाँ, है, तो तो हम दोनों स्वर चलते हैं, मतलब है एक सम स्वर की स्थिति में हम लोग, ना ठंडे में है ना गर्म में है, ना भैया। एक सम स्वर की स्थिति में है, वो ठीक है, वो वाली बात अच्छी है कि दोनों काम साथ में हो रहे हैं। कि इसका मतलब ये हो गया कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप उग्रता वाले काम भी कर सकते हैं, आप शांति वाले काम भी कर सकते हैं, आपके पास जो दोनों कैपेबिलिटी आ गई हैं। लेकिन स्वर संधि वाली जो बात है वो रुकने पे ही होती है। वो नहीं कुंभक भैया में गुरुदेव ने बड़ा क्लियर क्लियर बता दिया है। ये कॉन्सेप्ट मेरा भी कंफ्यूजन वाला था, लेकिन इसको जब गहराई से पढ़ा तब ये दूर हो गया भैया कंफ्यूजन, आज तो इसलिए मेरा हम लोग को। क्लियर हुआ है। आज तक तो हम यही मानते थे कि सुषुम्ना की स्थिति है। हम भी यही मानते थे सुषुम्ना की स्थिति है ना, लेकिन वो समस्थिति है, स्वरों की समस्थिति है। उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्वर संधि नहीं है वहां पर। लेकिन भैया यहाँ एक पे स्वर संधि इतनी अल्पकालीन है, जहाँ पे गुरुदेव ने सेकंड के जो है क्षण के 100वें भाग को स्वर संधि बोला है। हाँ, तब तो बहुत, मतलब कि वो आता भी होगा और मालूम भी नहीं चलता, कुछ ऐसा नहीं, होगा। इसीलिए तो गुरुदेव ने कहा मालूम ही नहीं पड़ता है वो। इसमें एक भैया एक और प्रश्न बनता है इसी में, कि जब दोनों स्थिति में है, जैसे सम की स्थिति में हैं हम लोग, तो उस समय आप कह रहे हैं कि दोनों काम कर सकते हैं, जैसे गायत्री महाविज्ञान में पढ़ते हैं और भी गुरुदेव का वांग में पढ़ते हैं, तो उसमें गुरुदेव ने बताया कि दाहिने स्वर को चलाना है जब ये पर्टिकुलर काम आपको करना है, के लिए विधि भी लिखा हुआ है कि कैसे दाहिना स्वर चलेगा। तो क्या दोनों नासिकाओं से सांस आने पे, मतलब सम की स्थिति में, क्या दाहिने स्वर वाले भी लाभ लिए जा सकते हैं? हाँ भैया, दोनों ही लाभ लिए जा सकते हैं, दोनों स्वर चल रहे हैं ना, तो दोनों लाभ ले सकते हैं। और दोनों स्वर जो है, अ, मुझे जहां तक लगता है कि जो व्यक्ति प्राणायाम ध्यान और ये सब करता है उसके दोनों स्वर चलने लगते हैं। यानी इसका लेकिन मतलब जो है वो किसी स्थिति में भी कोई भी काम कर सकता है। लेकिन मैंने, मतलब भैया, एक मेरा प्रैक्टिकल है स्वर संधि पे, और गुरुदेव की ही इच्छा है कि आप इस पे क्लास भी ले रहे हैं, हम कुछ दिनों से कर भी रहे थे। तो लेकिन जैसे सम की स्थिति आती है ना, अभी जो हम्म। सम की स्थिति है, उससे दाहिना स्वर चलाना या बायां स्वर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हम्म। वो मूव ही नहीं करता है, मतलब मैंने अभी तक बहुत कम प्रैक्टिकल किया, लेकिन जितना किया है भैया, वो जैसा अभी मुझे दाहिना स्वर चलाना है, सपोज कीजिए मुझे वैसा कुछ करके सिर्फ दाहिना चले, तो नहीं, वो सम में ही रहता है, मतलब वो आप खुद से ही परिवर्तित होता है। लेकिन हाँ, तो अगर कोई एक स्वर चल रहा है तो मूवमेंट हो जाता है, तो वो बायां से दाएं में मूव हो जाता है, दाएं से बाएं में मूव हो जाता है। ये मतलब अनुभव है, ये, मतलब। हाँ, तो ये वाला प्रैक्टिकल मैंने नहीं करके देखा कि दोनों स्वर चल रहे हो तो उस समय जो है ये करके देखे। तो आप कभी करके देखिए, दोनों स्वर चल रहे हैं तो बाईं करवट लेट के देखिए कि आपका जो है दायां स्वर चलता है कि नहीं चलता है।
ठीक है और भैया, बायां और पाँव करते हैं, अटैक नहीं मतलब होता। और करना पड़ेगा, क्योंकि एक दो बार करने से तो नहीं बताया जा सकता है। हाँ, उसमें तो देखिए क्या करना पड़ेगा। भैया प्रणाम। ठीक है भैया, मेरा हो गया मतलब। प्रणाम ठीक है, भैया। ठीक है, ठीक है जी भैया, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम भैया, ये हम पूछ रहे थे ना कि जैसे तो सोने पे लेटने पे तो एक स्वर को हम चालू बंद कर सकते हैं। भैया अपने आप को अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हो गए हैं। जी जी जी। जी भैया हाँ बताएं। भैया। हाँ, ये कह रहे हैं भैया कि जैसे आपने बताया कि जैसे हमारा बायां चल रहा है या दायां चल रहा है, तो उस करवट जिस तरह चल रहा है लेट जाएंगे तो दूसरा स्वर चालू हो जाएगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे मतलब लेटने की स्थिति ना हो, तो जो हम चेंज करने हैं एक बार आप फिर से उसको रिपीट कर दीजिए कि हम जैसे स्वतः से चेंज करना चाहें तो उसको कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, जब ये चेंज करना चाहें तो आप मान लीजिए आपका जो है ये अभी बायां स्वर चल रहा है ना, तो दाई नासिका को बंद करें। ठीक है, बायां स्वर चल रहा है, आपको दाहिना चलाना है, तो आप जो है दाई नासिका को बंद करें, बाई से श्वास खींचें। श्वास खींचा, अब बाई को बंद कर लें और दायां जो चल नहीं रहा है वहां से श्वास को छोड़ें। फिर जो उसको बंद करें, फिर बाई से श्वास खींचें और फिर जो है दाई से श्वास छोड़ें। तो ऐसे करके जो स्वर नहीं चल रहा है वहां से श्वास को जब छोड़ेंगे प्रेशर के साथ में, तो धीरे धीरे वो स्वर चलने लगेगा फिर। जी भैया, कुछ क्लियर हुआ होगा। एक मिनट, आप म्यूट हो गए थे, एक मिनट। जी भैया, कुछ क्लियर हुआ होगा। हाँ भैया, आशु, ये क्लियर है। तो भैया ये बताइए कि ये कितनी बार करना है चालू करने के लिए, जैसे आपने एक बार ये किया तो छोटा। अपनी अपनी स्थिति पे अनुभव करता है भैया, इसकी काउंटिंग कुछ भी नहीं है। हर एक की स्थिति अपनी अलग अलग है, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, है ना। तो अब ये आप ही करके देखें, हर एक के बॉडी का अपना अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है। तो तो आप करके देखो कितनी बार चालू ये होता है। ये तो हमको समझ में आ गया कि इसको चालू कर लेना है, लेकिन ये जो 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 विशेष कार्यों के लिए इस नाड़ी को चालू करना है, तो ये कब ध्यान रखेंगे किसके लिए कौन सी चीजों को उसको चालू करना होगा। जैसे गुस्सा बहुत आ रहा है, तो उस समय के लिए क्या करेंगे। जैसे कोई शांति प्रिय काम करना है, बात सुलझा के करना है, गुस्सा, तो इस ये हाँ बता गुस्सा दें। बहुत आ रहा है, तो उस समय जो है ये स्वर नहीं चलना चाहिए, दायां स्वर नहीं चलना चाहिए, बायां स्वर चलाएं, ठंडा होता है ना। तो उस समय इसको बंद करें, दाएं स्वर को। तो ये है। ओके, थैंक यू और भैया। शांत काम करना है तो उस समय बायां स्वर ठीक होता है, बायां स्वर जो है चंद्र की शीतलता को ग्रहण करता है। तो जी भैया। वो करें। और इसमें ये पीपीटी में भी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको शेयर कर दें ग्रुप में, तो एक बार और इसको पढ़ के देख लेंगे। इसमें गुरुदेव ने कौन से काम कौन से स्वर में होने चाहिए, तो मोटे मोटे उदाहरण इसमें दिए हुए तो ये क्या मनुष्य ध्यान रख सकता है कि कौन से काम किस स्वर में होने चाहिए। वो तो स्वतः करता रहता है, और ध्यान देने की नौबत तो तब आती है जब काम बिगड़ जाता है। हैं। नहीं, थोड़ी सी सजगता अगर बना के रखें, है ना, सजगता अगर बना के रखें, इस विज्ञान का अगर लाभ लेना है। वैसे तो हमारे सब काम जो जिस तरीके से चल रहे हैं चल ही रहे हैं, लेकिन अगर इसका भी लाभ लेना है एडिशनल। अब मान लीजिए कहीं पर हम किसी रास्ते में जा रहे हैं और वहां पर कोई अगर सवारी चलती है और वे तेजी से पहुंचा सकती है, तो हम लोग लाभ ले लेते हैं उसका, कि भाई थोड़ा सा जो है उसकी हेल्प लेके हम तेजी से वहां पहुंच जाते हैं। तो ये तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, कि विज्ञान है, इस विज्ञान का प्रयोग करेंगे तो इसका एक अतिरिक्त लाभ हमें मिल जाएगा। और भैया ये चीज बताइए कि एक चीज आपने बहुत काम की चीज बताया कि मनुष्य जो श्वासों को खर्च करता है, उसको कैसे हिसाब किताब से खर्च करे। ये जो जैसे ये इस पे संतुलन कैसे बना सकता है श्वासों को खर्च करने का, वो व्यवहारिक पहलू उसका कैसे हो सकता है। व्यवहारिक पहलू भैया उसका इसी तरीके से होता है, आपको अभ्यास करना पड़ेगा प्राणायाम का, है ना। आपका जो है श्वास को, वो बैठ के अभ्यास होगा, चलते फिरते नहीं। उसके लिए कुछ समय आपको निकालना पड़ेगा, और घड़ी रख के आप पहले काउंट करके देखें आप सामान्य स्तर में कितनी श्वास लेते हैं। ठीक है, फिर जो है उसके बाद में उस श्वासों की गति को धीरे धीरे करके, प्राणायाम करते हैं ना अपन लोग, तो प्राणायाम में धीमी श्वास लेते हैं। तो आप देखें कि आप जब प्राणायाम करते हैं तब कितना श्वास खर्च करते हैं, सामान्य अवस्था में कितना श्वास खर्च करते हैं। तो धीरे धीरे जो है ये अभ्यास करने से ही ये अभ्यास बनेगा, नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग। जी सुन भैया, लिया, सुन के हाँ ठीक है, नहीं तो भूल जाएंगे। अगर रोज अभ्यास करेंगे तो बात बन जाएगी। इसके लिए थोड़ा सा अलग से कभी मौका मिले अलग तो से आप, ही, हाँ, ये बिल्कुल। बता दीजिएगा। हाँ, इसका वो करेंगे भैया अभ्यास हम लोग जो है, अगली बार थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन ये तो बड़ा सामान्य अभ्यास है, कि हम लोग अगर प्राणायाम करें तो देखें 1 मिनट में कितनी श्वास खर्च करते हैं, है ना। और इस समय सामान्य स्तर पे अगर श्वास ले रहे हैं तो उस समय कितनी श्वास चल रही है।
तो ये अपना घड़ी रख के जो है उसमें टाइमर लगा के देख लें उसको, तो बड़ी आसानी से ये चीजें ये साफ हो जाएंगी। तो प्राणायाम वाली अवस्था में रहें, धीरे धीरे श्वास खर्च करें। शुरू शुरू में थोड़ी सजगता बरतनी पड़ेगी, फिर अपने आप अभ्यास बन जाएगा। एक बार बात सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, अगर अचेतन में बात चली गई तो फिर अचेतन ध्यान रखेगा, फिर अपने आप जो है श्वास की गति अपने आप धीरे हो जाएगी। जी भैया। भैया प्रणाम भैया। शर्मिला दीदी प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया। ये जो आपने कही ना, जो प्राणायाम जब हम करते हैं ना, तो श्वास तो धीमी होती है, और दीर्घकालीन जब इसका अभ्यास कर लेते हैं ना, जैसे अभी मुझको, हम कॉन्शियसली ही सांस को मेरा धीमा ही चलता है, ये मैंने महसूस किया है अभी। और अभी एक दूसरा जो प्रश्न है, जैसे अभी पृथ्वी तत्व कली युग में प्रधानता ली हुई है, तो हम अपने वायु तत्व को कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, ये मेरी दूसरी प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न ये है कि हम अपने जो करवट में आपने जो ये तरीका बताया ना, जो अपने सांसों को, नाड़ियों को जो कंट्रोल करने का, वो तो बात समझ में आई। तो इसको अगर करते हैं, तो करने से फिर हमें उस सांस के ऊपर अपना कंट्रोल हो जाता है ना भैया? जो आपने कहा ना, जो अगर पिंगला को एक्टिवेट करना है, तो बाएं नाक से सांस लेंगे और फिर दाहिने नाक से छोड़ेंगे, है ना? ऐसा बताया ना भैया? तो जी वो और रिवर्स करेंगे तो आपका ईडा नाड़ी चलेगी, है ना? बिल्कुल और बिल्कुल। कभी कभी ये भी मैं महसूस करती हूँ ना, आपके क्लास के बाद ही मैंने इसका भी एक्सपेरिमेंट किया कि दोनों नाड़ी, दोनों मतलब दोनों नाकों की सांसें चलती है, तो वो आपकी वो स्थिति नहीं है, आपकी सुषुम्ना की स्थिति नहीं है ना? वो सुषुम्ना की स्थिति नहीं है। सुषुम्ना की स्थिति तब आएगी जब हमारा सांस बिल्कुल बंद हो जाता है, कुंभक के समय। ये भी बात समझ में। बस हमको ये बताइए कि हम अपने वायु तत्व को कैसे बढ़ाएं इस कली युग में, जहाँ तो पृथ्वी तत्व इतना मूल बन के रही है। दीदी ये देखिए, बताइए भाई। वायु तत्व तो बढ़ेगा तो, लेकिन क्योंकि इस समय हर एक युग की भी ये रहती है, हम लोग हम्म, केवल स्वयं नहीं, हम्म, बहुत सारी अंतरिक्षीय जो ये प्रवाह होते हैं उनका भी नियंत्रण हमारे ऊपर रहता हम्म, है ना दीदी? बहुत सारे हम्म, अंतरिक्षीय प्रवाहों का भी नियंत्रण हमारे ऊपर रहता है। सूर्य के हम्म, से निकलने वाला प्रवाह भी हमें नियंत्रित करता है। तो हम्म, प्रकृति के अंतर्गत ही एक विशेष अनुपात में ही वायु तत्व को बढ़ाया जा सकता है ना? तो अब यहाँ हाँ, पर वायु तत्व को बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि हम जो है प्राण को बढ़ाएं, प्राण बल को बढ़ाएं। हम्म, क्योंकि वायु का मतलब प्राण वायु, और प्राण जी वायु जो है गायत्री साधना के अलावा किसी से जो है इतना नहीं प्राण बढ़ता जितना गायत्री साधना से बढ़ता है। हमारे जी भैया। गायत्री की पंचकोशी साधना जो है प्राण बढ़ाने की नहीं है। प्राण तो और भी तंत्र से आप प्राण बढ़ा लेंगे, लेकिन प्राण का नियोजन कैसे करना है ये हमें जो है इससे गायत्री साधना से समझ में आएगा। प्राण का नियोजन कैसे करना है, प्राण को धारण कैसे करना है, प्राण को संरक्षित कैसे करना है, प्राण को दिशा जी कैसे देनी है, ये सारा गायत्री साधना से ही समझ में आएगा। जी भैया, ये तो तो सही है। पंचकोशी साधना ही ये हमारी जो है शरीर में वायु को बढ़ाने वाली साधना है, वायु तत्व को बढ़ाने वाली साधना है। इससे जो है धीरे धीरे चिंतन मनन की और ये इतनी सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त हो जाती हैं कि व्यक्ति जो है कुछ भी जान सकता है। जी और भैया एक और प्रश्न था, मैंने आपको पहले भी शेयर किया था ना, जैसे हमारे आज्ञा चक्र में मुझे हमेशा लाइट दिखती है, तो वो लाइट कभी कभी ये पीला रंग का भी होता है, कभी कभी सफेद रंग का होता है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली रहता है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। ये कौन सा स्थिति है भैया? ये दीदी, मुझे ये नहीं होता समझ, है कि लेकिन ये होता जो है। शरीर में जब ओज बढ़ने लगता है ना, तो विशेष हम्म, केंद्रों पर, जैसे आप यहाँ पे देखें, हृदय पे आपको प्रकाश दिखाई देगा, ये मुख्य यहाँ, हाँ। केंद्र है ना। आपको जो है हम्म, यहाँ पे आज्ञा चक्र में प्रकाश दिखाई देगा, आपको हम्म, नाभि में प्रकाश दिखाई देगा, मूलाधार में प्रकाश हम्म, दिखाई देगा। तो ये धीरे हम्म, धीरे जैसे जैसे शक्ति बढ़ने लगती है, ओज बढ़ने लगता है, तो ये ओज जी की चमक भैया। होती है दीदी। ओके ओके, नाउ इट्स क्लियर। हाँ, जी थैंक यू जी भैया, यही पूछना था। जी धन्यवाद दीदी, भैया। धन्यवाद। शोभा दीदी, शोभा दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शोभा दीदी।
अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी दीदी। प्रणाम भैया। जी प्रणाम। हाँ, धन्यवाद भैया। बताएं भैया, मेरे को ये पूछना था, जैसे मैंने ये सुना है, वीडियो में भी देखा है कि जब हम भोजन करते हैं, वज्र आसन में बैठ के भोजन करते हैं, उससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। तो मैं इस पे आपका चाहती हूँ, आपकी राय क्या है, मुझे बताइए, क्या ये सही है? देखिए, वज्रासन में बैठ के भोजन का तो नहीं बताया गया है ना। आप भोजन तो सुखासन में आराम से बैठ के करें, इसके बाद वज्रासन में बैठ जाएं। तो वज्रासन करने से हमारी वज्रा नाड़ी होती है, वज्रा नाड़ी बोलते हैं, वज्रा चित्रणी ये होती है ना नाड़ियां। तो वज्रा नाड़ी होती है, जब जैसे ही आपकी एड़ियों में और उसमें पंजों में खिंचाव आएगा, तो वज्रा नाड़ी पे खिंचाव पड़ने से इसे जठराग्नि प्रदीप्त होने लगती है। और जठराग्नि अगर बढ़ेगी अ, हमारी, तो उस समय भोजन की पचाने की क्षमता हमारी बढ़ती है जी, जठराग्नि प्रदीप्त होने से, है ना। हम्म, हाँ जी। हाँ, तो इसलिए वज्रासन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमें भोजन के बाद जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छा ये अभ्यास है। हाँ भैया, ये आयुर्वेदिक वालों ने बताया था कि हाँ। इसी तरह भोजन अगर करेंगे वज्रासन में तो उनका पाचन तंत्र मजबूत, तो इसीलिए मैं जानना था। ठीक है, हाँ, धन्यवाद भैया। वज्रासन में बैठ के भोजन का तो गुरुदेव ने नहीं बताया, लेकिन भोजन के बाद वज्रासन का जो है गुरुदेव ने जरूर बताया है। हाँ जी, जी। वो तो मैं करती हूँ। ठीक है भैया, जी धन्यवाद जी। आपका। जी। धन्यवाद दीदी। प्रहलाद जी, भाई साहब। जी भाई साहब, सादर प्रणाम। भाई साहब प्रणाम। मेरे मेरे मुझे जो प्रश्न करना था, आदित्य जी ने किया, और उससे हमारा समाधान भी हो गया। और बार बार यही बात हम सोचते थे कि कभी कभी दोनों ये नाड़ियां, दोनों सांसें चलती हैं तो उसकी क्या स्थिति होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अनुभव शेयर करना हम चाहते हैं कि इतना बड़ा विज्ञान, और हमारे पूर्वजों को पूरी डिटेल्स नहीं मालूम थी, लेकिन फिर भी वो जानते थे इस चीज को। करीब करीब 50-55 साल पहले हम वही बच्चे रहे होंगे, लेकिन ये बात हमको याद है। हमारे खेत में एक मजदूर काम कर रहे थे, मुस्लिम थे, बिना पढ़े लिखे। उन्होंने कहा कि दाएं नाक से जब सांस चलती है तो समझते हैं कि दोपहर हो गई, और बाएं से चलती है तो वह है कि भाई अब दोपहर से ज्यादा समय हो रहा है। हमने कहा, मन में सोचा कि अरे इनको मालूम नहीं है, भगवान नाक बनाए हैं, दो छिद्र बनाए हैं, दोनों से सांस हम लोग लेते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज ये बात समझ में आ रही है कि उनको भी कहीं से पता हुआ होगा, तब वो बता रहे होंगे। तो इतना बड़ा साइंस जो है, आम आदमी से पूछा जाए तो यही बात बताएगा कि दोनों नाक से आदमी सांस लेता है, एक नाक से, लेकिन फील होता है। और ये बहुत बड़ा साइंस है, आपने बहुत बढ़िया इसको बताया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी भाई साहब, ये सब गुरु का ज्ञान है। मैंने तो जैसे था उसको जो है वैसा वैसा परोसने का प्रयास किया है। और बिल्कुल सही बात है, ये श्रुति ज्ञान है। इसीलिए देखिए, भारत की संस्कृति कभी नष्ट नहीं हुई, क्योंकि सुन सुन के जो है श्रुति के माध्यम से लोग पहले जो है संतों को, महात्माओं को, ऋषियों को सुनते थे, और वो सारी चीजों का अनुसरण श्रद्धा के बलबूते करते थे। पहले कोई मशीन तो होती नहीं थी कि हमें प्रूव करके दिखा दो, ना तार्किक बुद्धि होती थी। जैसा जिसने बोल दिया वैसा मान लिया, फिर किया और अनुभव में आ गया। तो इसलिए जो है श्रद्धा के बल पर ये श्रुति का ज्ञान जो है लोगों ने आत्मसात किया। और भले ही वो साक्षर ना हो, निरक्षर होते हुए भी वो इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहे। तो उन लोगों की महानता है कि उन्होंने जो है इस ज्ञान को आगे ये कैरी फॉरवर्ड किया। तो बहुत बहुत आभार सभी का, समय भी हो गया है। तो आइए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और ऋषि सत्ताओं को हार्दिक आभार देते हुए इस ज्ञान के लिए हम लोग कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम।